अंधेरों की परछाइयां। सांगली जिले के दक्षिण छोर पर बसा था एक छोटा सा गांव कालसरवाड़ी। गांव के चारों ओर काले पत्थरों से बनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां थीं और इनके बीचों बीच एक पुराना रहस्यमयी तालाब था जिसे लोग काला तालाब कहते थे। कहा जाता था कि यह तालाब कभी सूखता नहीं, चाहे गर्मी कितनी भी पड़ जाए। गांव के बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते, रात में तालाब के पास मत जाना वरना वापस नहीं आओगे। ये चेतावनी बस डराने के लिए नहीं थी। 1985 की बरसात में 5 लोग तालाब के पास से गुजरे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उनकी तलाश में पुलिस और गांव वालों ने कई दिन तक जंगल और तालाब के किनारे छान मारा, लेकिन न कोई शव मिला न कोई सुराग। उसके बाद से लोग तालाब का नाम भी लेने से कतराने लगे। तालाब के पास एक पुरानी हवेली थी, देशमुख वाड़ा। देशमुख परिवार कभी गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, लेकिन अब हवेली खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारें, जाले से ढकी छत और हवा चलने पर खिड़कियों का डरावना चरमराना, मानो ये हवेली किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठी हो। शहर से आया पत्रकार। बरसात की एक शाम गांव में एक जीप आकर रुकी। उसमें से उतरा एक युवक, अर्जुन कदम। मुंबई का रहने वाला, पेशे से पत्रकार और शौक से रहस्यमयी मामलों का खोजी। अर्जुन ने एक पुराने अखबार में काले तालाब पर छपी रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें 1985 की घटना का जिक्र था। यह मामला उसे इतना रोचक लगा कि उसने खुद जाकर जांचने का निश्चय किया। गांव पहुंचकर उसने कई घरों में किराए पर कमरा लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह काले तालाब का नाम लेता, लोग दरवाजा बंद कर लेते। आखिरकार एक बुजुर्ग ने कहा, अगर रहना ही है तो देशमुख वाड़े में रहो, वैसे भी वो जगह सालों से खाली है। अर्जुन ने वही किया। हवेली के भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया, जैसे कोई अदृश्य निगाहें उसे देख रही हो। पहली रात का साया। पहली रात अर्जुन ने कैमरा और नोटबुक के साथ हवेली का निरीक्षण किया। बाहर बारिश हो रही थी, हवा में काई और मिट्टी की गंध थी। आधी रात को तालाब की तरफ से धीमी धीमी गाने की आवाज आई। खिड़की से झांकते हुए अर्जुन ने देखा, तालाब किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, खुले बाल, चेहरा पानी की ओर झुका हुआ। अर्जुन ने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही उसने फोटो लेने की कोशिश की, वह औरत पानी में कूद गई। लहरें उठी, फिर सब शांत हो गया। सुबह उसने गांव वालों से पूछा, लेकिन सबने हंसकर टाल दिया। यहाँ रात में कोई औरत तालाब के पास नहीं जाती, तू भी पागल हो जाएगा। एक पुरानी डायरी। दूसरी रात हवेली के अटारी में तलाश करते समय अर्जुन को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। उसके अंदर एक फटी हुई डायरी थी, लक्ष्मी देशमुख के नाम की। लक्ष्मी ने लिखा था कि उसके पति तालाब के पास कुछ गुप्त काम करते थे। एक पन्ने पर लिखा था, वो रात आखिरी थी, तालाब ने उन्हें वापस नहीं किया। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। मौत का बुलावा। तीसरी रात अर्जुन तालाब के बिल्कुल पास गया। पानी में हलचल हुई और एक फुसफुसाहट आए, वापस मत आओ वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। पानी की सतह पर 5 परछाइयां थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अध्याय रात का पीछा करने वाला। वह पीछे हटने लगा, तभी पानी से एक ठंडी लहर उठी और उसके पैरों को भिगो गई। हवेली लौटते समय उसने देखा, गीले पैरों के निशान उसके आगे आगे अंदर जा रहे थे, मगर वे इंसान के नहीं, पंजेदार किसी जीव के थे। गांव का बूढ़ा पुजारी। अगली सुबह अर्जुन गांव के पुजारी गोविंद महाराज से मिला। उन्होंने बताया, ये 5 आत्माएं हैं 1985 में जो लोग गायब हुए थे। उनके शव कभी नहीं मिले, क्योंकि तालाब ने उन्हें निगल लिया। यह एक द्वार है नीचे की दुनिया का, और इसकी चाबी देशमुख परिवार के पास थी, हवेली का गुप्त तहखाना। उस रात अर्जुन ने हवेली में तलाशी ली। लकड़ी के फर्श के नीचे एक लोहे का दरवाजा मिला, जो तहखाने में जाता था। अंदर अजीब चिन्ह, सर्पाकार आकृतियां और एक गोल निशान था, जिसमें पानी भरा था। पानी में झांकते ही उसने 5 अजनबी चेहरे देखे और उनमें एक चेहरा उसका खुद का था, 5वां शिकार। डायरी के बाकी पन्नों में लिखा था, मेरे पति ने अमरता के लिए 5 बलिदान दिए, लेकिन 5वां पूरा नहीं हुआ। तालाब तब तक चैन नहीं लेगा जब तक 5वां शिकार नहीं मिलेगा। अर्जुन समझ, 5वां शिकार वही है।
मौत का द्वार। बारिश की आखिरी रात, आधी रात को तालाब में हलचल हुई और वही सफेद साड़ी वाली औरत बाहर आई। मैं लक्ष्मी हूँ, इस तालाब की पहली कैदी। भागना है तो अभी भागो, वरना गांव तुम्हारे पीछे आएगा। तभी पानी से 5 काले हाथ निकले और अर्जुन को खींचने लगे। अंतिम सच। सुबह गांव वालों ने देखा अर्जुन की जीप और कैमरा वहीं था, लेकिन अर्जुन गायब था। कैमरे की आखिरी फोटो में वह पानी में खींचता हुआ दिख रहा था और पीछे 5 परछाइयां मुस्कुरा रही थीं। आज भी कालसरवाड़ी के तालाब में बरसात की रातों में गाने की आवाज आती है। गांव वाले कहते हैं, अगर ध्यान से देखो तो पानी पर 6 परछाइयां दिखेंगी। पहले 5 और अब अर्जुन।